बेटियां माँ बाप की जायदाद में हिस्सा नहीं लेती। प्रेरणादायक कहानी। स्वाति के माता पिता अपने बेटे निखिल के साथ रहते थे। स्वाति का मायका और ससुराल एक ही शहर में था। तो कभी कभी जब स्वाति को वक्त मिलता, वह अपने माता पिता से मिलने मायके आ जाती थी। वो अपनी माँ बाप से बहुत प्यार करती थी। वो उनका बहुत ख्याल भी रखती थी। उसकी माँ कामनी जी की तबीयत ज़्यादातर खराब ही रहती थी, इसीलिए स्वाति को माँ की बहुत चिंता रहती थी। स्वाति के पिता ने अभी अपनी वसीयत भी नहीं बनाई थी और मकान भी अभी उन्हीं के नाम पर था, क्योंकि स्वाति के पिता देख रहे थे उनके बेटे और बहू का बर्ताव उनके और उनकी पत्नी के प्रति कुछ अच्छा नहीं था। निखिल की पत्नी अपने सास ससुर का कोई काम नहीं करती थी, बस अपना खाना बनाना और आराम करना, यही काम था उसका। निखिल भी पत्नी को कभी कुछ नहीं कहता। स्वाति की माँ कामनी जी ने भी कभी निखिल और उसकी पत्नी के व्यवहार के बारे में स्वाति को नहीं बताया। जब भी स्वाति फोन करती या मायके आती, तो माँ बाप हमेशा खुश होकर मिलते और बात करते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी को उनकी वजह से तकलीफ हो। और स्वाति यह सोचकर बेफिक्र थी कि उनके भाई भाभी माँ और पापा जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, क्योंकि जब भी स्वाति मायके आती तो वह दोनों माता पिता का पूरा ध्यान रखते। एक दिन स्वाति के पिता ने उसे बुलाया और कहा कि बेटा, मैं अपनी वसीयत करना चाहता हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है उसे मैं तुम दोनों के बीच आधा आधा बांटना चाहता हूँ। स्वाति ने कहा, पापा, भगवान की कृपा और आपके आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है। वसीयत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सब कुछ भाई को दे दो। भाई भाभी आपकी इतनी सेवा करते हैं, यह उनका हक है। ये मेरे विचार हैं और यही मेरा नज़रिया है। पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग हमेशा खुश रहें। स्वाति के पापा ने कुछ नहीं कहा, पर निखिल और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए स्वाति की बात सुनकर कि अब तो पूरी जायदाद उनके हाथ में आ जाएगी। अब तो सारी जायदाद मिलने से निखिल और उसकी पत्नी ने सारी हदें पार कर दी। उन्होंने अपने माता पिता को और ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। एक दिन निखिल अपने माता पिता को घर से धक्के देकर निकाल रहा था, तभी स्वाति वहां पहुंच गई। वह यह सब देखकर हैरान रह गई। उसे बहुत दुख हुआ। वो तो गलत फहमी में जी रही थी, लेकिन यहाँ का नज़ारा तो कुछ और ही है। भाई भाभी का ये रूप देखकर उसे बहुत दुख हुआ। जैसे ही स्वाति ने निखिल से कुछ कहना चाहा, तो उसने स्वाति को भी उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि जायदाद का नशा उसके सिर चढ़कर बोल रहा था। स्वाति समझ नहीं पा रही थी आखिर निखिल अचानक से कैसे बदल गया। तब उसके माता पिता ने सारी बात बताई। स्वाति अपने माँ पापा पर बहुत गुस्सा हुई कि उन्होंने कभी क्यों नहीं ये सब उसको बताया। इतना सब सहते रहे किस लिए। फिर स्वाति के पिता ने फोन करके वकील साहब को बुलाया। वकील साहब ने बताया, कामनी जी और स्वाति के पिता ने सारी जायदाद स्वाति और उसके बच्चों के नाम पहले ही वसीयत कर दी थी। उन्हें निखिल के ऐसे व्यवहार का अंदाजा था। स्वाति के पिताजी बोले, स्वाति बेटा, तुम्हारा नज़रिया बहुत अच्छा था, मैं उसकी कद्र करता हूँ, परंतु जब बेटे को अपने जीते जी सब कुछ दे दिया जाए तो वह किसी की कद्र नहीं करता। उसे लगाम में रखने के लिए यही ठीक है कि अपना सब कुछ उसी को दो जो माता पिता का ध्यान रख सके, उनकी इज्जत कर सके। यह मेरा नज़रिया है। पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मुझे लगा कि भाई भाभी आपकी सेवा कर रहे हैं, तो मेरा नज़रिया था कि मुझे जायदाद में से हिस्सा नहीं चाहिए, क्योंकि इस पर भाई का हक है। परंतु आज जब मैंने अपनी आंखों से जो देखा, उसके बाद मेरा नज़रिया बदल गया है। मैं आपकी जायदाद ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं दे सकती जिसे इसका मोल ही ना पता हो, जिसको माँ बाप की कद्र नहीं है। इसके बाद स्वाति
अपने माता पिता को अपने घर ले गई और अपने भाई भाभी को उस घर से निकल जाने को कहकर सारी जायदाद एक वृद्धा आश्रम को दान कर दी, जहां ऐसे ही अपने बेटे बहू द्वारा सताए बूढ़े माता पिता अपना जीवन यापन करते हैं। क्योंकि स्वाति के पास भगवान का दिया बहुत कुछ था, वो चाहती थी इस जायदाद को कहीं ऐसा इस्तेमाल करो जहां लोगों को जरूरत हो, और उसने जरूरत लोगों में ही उसका इस्तेमाल किया। दोस्तों, किसी भी बहन को अपने भाई के हक में से हिस्सा नहीं चाहिए, परंतु अगर भाई अपने माता पिता के प्रति सेवा भाव नहीं है तो उसका माँ बाप के जायदाद पर कोई हक नहीं बनता। बेटियों को कोई लालच नहीं होता, वो अपने परिवार को बहुत प्यार करती हैं, लेकिन अपने माँ बाप को दुख में भी नहीं देख सकती। दोस्तों, ये सच है कि माँ बाप की दौलत पर बेटे का अधिकार होता है, पर बुढ़ापे में उनकी देखभाल और उनकी सेवा करना बेटे का भी फर्ज होता है। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।